यार मैंने रिकॉर्डिंग नहीं। ओके सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था तो मैं वापस से ही बोल देता हूँ। दिस इज लास्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस विच वी आर डूइंग। दिस इज मेथड नंबर 5 फॉर सिंथेसाइजिंग alkane. ठीक है, what you are trying to do over here is we will take alkyl halide, we will take nascent hydrogen. ये हाइड्रोजन जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड में लिया था अल्कीन अल्काइन के साथ H2, वो नहीं है, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन। ओके, बोथ आर डिफरेंट। नेसेंट हाइड्रोजन मुझे कौन बना के देगा? जिंक एंड डाइल्यूट HCl बना के देते हैं। ठीक है, ये दोनों नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे and this nascent hydrogen which is produced during reaction, it is going to perform exchange of किसके साथ? Br के साथ। so दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे क्या Br के बदले? no, only one hydrogen will come, only one hydrogen will come. why? because CH3 का एक ही बॉन्ड ओपन है, एक ही बॉन्ड एम्प्टी है, एक ही वैलेंसी बाकी है। सो बाकी H कहाँ गया? जो रेड वाला तो दो H था नेसेंट वाले, सो दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ गया? यहाँ। और उसके बाजू में कौन जाके बैठ जाएगा एक्सचेंज ऑफर की वजह से? Br। चेक करो, इज दिस अंडरस्टूड? क्वाइट सिंपल रिएक्शन स्टूडेंट्स। शौनित, इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। शाबाश, वेरी गुड। क्लियर स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर? सो अगेन कार्बन नंबर डबल हुआ कि सेम रहा कि हाफ हो गया? बताओ मुझे। सेम रहा। सेम है ना? ग्रिग्नार्ड्स वाले में भी कार्बन नंबर सेम है, इस मेथड में भी कार्बन नंबर सेम है। वर्ड्स में डबल हो जाता है, वर्ड्स में डबल हो जाता है। करेक्ट है स्टूडेंट्स? डू यू ऑल अग्री विथ मी? ओके, नोट डाउन दिस रिएक्शन क्विकली, नोट डाउन दिस रिएक्शन क्विकली, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट डाउन दिस रिएक्शन। अलग अलग कलर के पेन यूज करो, अलग अलग कलर के पेन यूज करो। एक्सचेंज ऑफर जरूर दिखा देना, एक्सचेंज ऑफर जरूर दिखा देना। ये लिमिटेड डेज के लिए ही है एक्सचेंज ऑफर, तो आपको दिखाना जरूरी है। चलो, डन डन डन। शुड आई मूव अहेड? एक और एग्जांपल ले लें। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल लेते हैं। नाउ यू विल गिव नेम ऑफ रिएक्टेंट आल्सो। आप रिएक्टेंट का भी मुझे नाम दोगे, ठीक है? ये देखो, दिस इज माय नेक्स्ट रिएक्टेंट, next reactant. All right, next reactant students. So let me delete this also. ये इतना डिलीट कर देता हूँ, ये पूरा पार्ट ही I'll delete, product I'll delete completely. This is my reactant C2H5Cl, C2H5Cl. गिव मी नेम ऑफ दिस रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट समझ में आ रहा है क्या स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं? दिस इज रिएक्टेंट स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट है ये। इस रिएक्टेंट का कॉमन नेम बताओ स्टूडेंट्स, कॉमन नेम, गिव मी कॉमन नेम ऑफ दिस रिएक्टेंट। इथाइल क्लोराइड। ethyl chloride is sir, ethyl chloride. Again students, common naming में you have to use prefix but only after carbon number is 3 or more. यहाँ पे 2 ही कार्बन हैं, इसके पहले 1 कार्बन था, तो कॉमन नेमिंग में प्रीफिक्स का टेंशन नहीं मुझे, जैसे 3 कार्बन हो जाएंगे प्रीफिक्स आप यूज करोगे। ओके, सो ethyl chloride, is that understood? Give me IUPAC name. क्लोरोइथेन। Good, very good, very good. Majority of you have answered correctly. Majority of you have answered correctly. Just a second, मैंने color code उल्टा कर दिया था. So again I'll write ethyl and green color say let us put chloride, ethyl chloride, and then IUPAC will be chloroethane. IUPAC will be chloroethane. चलो एक्सचेंज ऑफर लगा दें स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफर लगा दो। आयुष बता मुझे आंसर, क्या लिखूंगा प्रोडक्ट कैसे लिखूं? C2H5 C2H5 बॉन्ड 1HI
वेरी गुड, रेड वाला एक H आ गया है ना, एंड देन बचा हुआ एक H के प्लस साथ कौन चला जाएगा? HCl आएगा। HCl आएगा, दैट इज राइट आंसर, वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्केन आयुष? इथेन। इथेन, शाबाश, इथेन, करेक्ट स्टूडेंट्स, चेक कर लो। इज दिस पार्ट अंडरस्टूड? इज दिस पार्ट क्लियर? स्टूडेंट्स ये देखो, यहाँ पे कॉमन नेमिंग, प्लीज फोकस ओवर हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, very very important thing I'm going to discuss. Common name of this alkyl halide, हमेशा common name में you should put prefix also. Prefix is very very important, but prefix will come only if carbons are 3 or more than 3. यहाँ पे I just have 2 carbons, therefore I'm not worried about prefix. Prefix will not come. ठीक है, next example में I'm going to put more than 3 carbons. If you can recollect nature of carbon, sec tert वाला concept, अगर आप रिकलेक्ट कर पाओ तो ही आपको आंसर आएगा। एन आइसोनियोसेक टर्ट, याद आ रहा है? डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ कार्बन वी विल गेट प्रीफिक्स। ओके, यस। सारे जो शर्मीले लोग हैं, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। आपको कोई नजर नहीं लगेगी, किसी की भी नजर नहीं लगेगी, ठीक है? कैमरा ऑन कर लो, कोई प्लीज नजर मत लगाना इनको। हाँ चलो, चलो आगे चले जाते हैं। Next method I use, students. Next method, which is this. I use the same method. Sorry, same method use करेंगे, but reactant में change कर रहा हूँ, ठीक है students? So which is my reactant? ये देखो. Now it is very interesting. You'll get to know how I decide the prefix in common naming. कैसे decide करता हूँ? So CH3, then CH2, CH2. Wait. CH3, CH2, CH2, and I have I. ठीक है students? CH3, CH2, CH2, I. So how I will decide prefix? Please listen to me once. ध्यान से सुनो पहले मुझे, फिर आप मुझे आंसर देना, ठीक है? या एक काम करता हूँ, रुको, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ कैसे प्रीफिक्स डिसाइड करते हैं, ठीक है? मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ. Let us learn those examples and then we will go back to the reaction, don't worry. So what is the common name of this compound? और IUPAC भी करेंगे, ठीक है? Then if I have like this CH3, CH, CH2, CH2, CH3. So what is the common name and IUPAC of this compound? Next, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, and then Br. Next, CH3, CH, CH3, CH2, and Cl. Okay, and then CH3, 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 and I. ठीक है, चलो. What are we trying to learn, students? We are trying to learn common naming of alkyl halide with more than 2 carbons. थोड़ा सा अलग method है. I hope you remember the nature of carbon concept. याद आ रहा है? Primary. When do I call a carbon as secondary? When do I call a carbon as tertiary? Can all of you recollect this? I'll re-explain. If a carbon is directly attached to only one carbon, we will call it as primary carbon. Like in this case, students, tell me what is the nature of this carbon? Primary or secondary? Primary. It is, it is directly attached to only one carbon. It is directly attached to only one carbon. Directly attached to only one carbon. Therefore, nature is primary. Okay.
What about nature of this carbon, students? Nature of this carbon. Secondary. Secondary. Secondary, Manav. Very good. Secondary is right answer, Manav. He was the first one to reply. Very quick, very quick. Shabash. Secondary. है ना? If I ask you nature of this carbon, students. Tertiary. Tertiary. Tertiary is right answer because it is directly connected to 3 carbon. Side में, ऊपर. है ना? All of you clear with this? Anybody has any doubt? ये नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लो please. Understood, students? Is this part understood? Yes. Yes, Sahil. Very good. शाबाश. चलो. Now what I'll do is, ये देखो अब मैं ये आपको क्यों सिखा रहा हूँ, अचानक से अपन वापस इसमें क्यों आ गए नेमिंग में? Because students, again as I said, if I have methyl chloride, I am very okay with it. Ethyl bromide, ethyl chloride, आराम से नेमिंग कर दूंगा. But if I have more than 3 or 3 carbons, then naming थोड़ा change होता है, common naming, because prefix आ जाता है. नाम के आगे prefix आएगा. Prefix के options कितने हैं students? 5 options. N, iso, neo, sec, and tert. These are 5 options which I have. Okay, students, these are 5 options which I have. I will make you understand which one to use. Okay, let us begin. Let us start. So whenever I will ask you common naming of alkyl halide का जब भी common naming पूछूंगा, common naming, तो आप कैसे करोगे? 3 डैश मार देने का, 1, 2 and 3. ओके, आदि क्या करेगा? लास्ट वाले ब्लैंक में आदि हलाइड का नाम लिखेगा. चल आदि बता क्या नाम लिखूं, कौन सा हलाइड है यहाँ पे? हलाइड का टोन आना चाहिए, आवाज हलाइड की आनी चाहिए. आयोडाइड इज राइट आंसर. वेरी गुड. Next, Manav will tell me which alkyl is there. Yes, Manav, tell me which alkyl is there depending on total number of carbons. Manav, listen to me first. Manav, listen to me. You have to count all the carbons. Do not leave any carbon. Count all the carbons and tell me which alkyl. Sound should be alkyl. Pentyl. Propyl. Very good. Propyl is right answer, Manav. Propyl is right answer. Chalo, I'll write propyl over here. Why, students? Because we have 3 carbons. ठीक है? Very good, Manav. I'll go to Shrushti Panchal next. Shrushti will give us prefix. I will guide her. Okay? Shrushti को मैं guide करूंगा. Shrushti वो accordingly prefix देगी. ठीक है? So prefix decide करने के लिए सब लोग ध्यान से सुनना. खाली सृष्टि ध्यान से नहीं सुनेगी, सबको ध्यान से सुनना है, सबको प्रीफिक्स देना है. आपके लिए सृष्टि इज गोइंग टू आंसर. चलो, सो इफ आई हैव टू डिसाइड प्रीफिक्स, सृष्टि, माय स्टेप नंबर 1 इज बॉक्स द कार्बन व्हिच हैज योर हैलाइड ग्रुप. बॉक्स कर दिया उसको. नाउ गिव मी नेचर ऑफ दिस कार्बन, सृष्टि. व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कार्बन? Primary is right answer. Very good. Primary is right answer. If nature is primary, students, if nature of this carbon is primary, कौन सा कार्बन में मुझे इंटरेस्ट है बताओ मुझे, कौन से कार्बन में मुझे इंटरेस्ट है? सृष्टि, आई एम इंटरेस्टेड इन विच कार्बन, किसका नेचर जानना है? यहाँ पे तो 3 कार्बन है, but I should be interested in which carbon? The one which has halide with it. Very good. The one on which halide is present. I'm interested only on that carbon, in that carbon on which halide is attached. That's it. So carbon, nature of that carbon is primary. Nature is primary. So if nature is primary, I have 3 options for prefixes. Prefix के मेरे पास 3 option आ गए. Red में देखो, N, iso, neo. These 3 are the options if the nature is primary. Shrushti, बता मुझे which one should I use? N, iso or neo? If it is straight chain, you use N. If it has second carbon पे CH3, 1 CH3 तो iso, second carbon पे 2 CH3 तो neo use करेंगे.
यहाँ पे कौन सा यूज करूं? N. N is right answer. All of you, did you understand students? बताओ, बात समझ में आई? सर YN। क्योंकि स्ट्रेट चेन है, कार्बन चेन सर स्ट्रेट चेन है ना ब्रांच आयुष? नहीं है सर, I है ना एक, तो वो I के I- ब्रांच में चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, आई कार्बन है क्या? कार्बन चेन, कार्बन ब्रांच, समझा आयुष? Okay, कार्बन sir. ब्रांच। ओके तो सर। कार्बन चेन खाली देखना है, कार्बन चेन स्ट्रेट है क्या आयुष? यस सर। बस अपना काम खत्म। किसी और को समझ में नहीं आया? कोई डाउट है? प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स, एनी डाउट? एनी डाउट अप टिल नाउ? ओके, चलो लेट अस गो टू सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में जाते हैं। अगेन आई हैव टू गिव कॉमन नेम। आयु पैक में अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कॉमन नेम आपको सिखा रहा हूँ। आई हैव टू गिव कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो कैसे करूंगा? 2 कार्बन से ज्यादा है क्या? तो मुझे टेंशन लेना पड़ेगा। बताओ, 2 कार्बन से ज्यादा है क्या? यस सर। टेंशन लेना पड़ेगा, मतलब प्रीफिक्स तो आएगा ही आएगा। 3 ब्लैंक बना दूं मैं, 1 2 3। चलो आदि बता, लास्ट ब्लैंक में क्या डालें? क्लोराइड। क्लोराइड, शाबाश, क्लोराइड। क्लोरो डालू क्या? क्लोरो आदि, क्लोरो डाल सकते हैं क्या? आयुपैक नेमिंग। क्लोरो अपन कब यूज करते हैं? आयु पैक में, ये कॉमन नेमिंग चालू। सो क्लोराइड ही बोलेंगे। नेक्स्ट इज मानव। मानव, अल्काइल का नाम बता। विच अल्काइल कैन आई यूज ओवर हियर? Pentyl. Pentyl is correct, Manav. Very well done, because we have 5 carbons. Count all the carbons. कोई काउंटिंग पैटर्न नहीं, कौन से एंड से काउंट करो, यहाँ से वहां से, कुछ भी नहीं। पूरा कचरा एक साथ काउंट कर लेना है। पेंटाइल, ठीक है मानव, शाबाश। नेक्स्ट आई अगेन गो टू सृष्टि पंचाल। चलो सृष्टि, स्टेप 1 फॉर प्रीफिक्स। स्टेप 1, Identify the carbon which has halide. identify the nature of carbon which has halide. What is the nature, Srushti? Secondary. Secondary, very good. So if nature is secondary, immediately I will check. If nature is secondary, students, immediately I will check, is it second carbon also? Is it second carbon also in the chain, Srushti? Is it second carbon also? Yes. Yes, right, students. If it is secondary, is it second also? Immediately आपका question आना चाहिए. So अगर ये secondary plus second है from any end, if it is secondary plus second, I will use the prefix sec. कुछ समझ में आया बात? Secondary, second, समझा? Secondary, second, दोनों कंडीशन होना चाहिए. Only then I can use this prefix. आयुष बोलेगा, सर ये भी तो कार्बन चेन स्ट्रेट है, तो आपने एन क्यों नहीं यूज किया? आपने एन क्यों नहीं यूज किया? सो माय आंसर विल बी, फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना, स्टेप वाइज मैनर में आपको जाना है। स्टेप वाइज मैनर, फर्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट्स? चेक द नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन क्या था? सेकेंडरी। प्राइमरी था क्या? समझा? सेकेंडरी है तो एन में कैसे जा सकते हैं? एन आइसोन्यू तभी यूज करोगे जब नेचर ऑफ कार्बन प्राइमरी है। ओनली देन दीज 3 ऑप्शंस आर एप्लीकेबल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओनली देन दीज 3 ऑप्शंस आर एप्लीकेबल। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर। यस सर। समझ रहे हैं? सबको समझ रहे हैं? महक, टेंशन आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन कोई? महक, एनी कंफ्यूजन? No, sir. हाँ, ओके, गुड गुड। थोड़ा सा टेंशन में दिखी हो, ऐसे क्या चालू है? ओके, चलो पार्थ, क्लियर है? हाँ। ओके, चलो चलो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड एग्जांपल। ठीक है, अगेन थर्ड एग्जांपल कितना है? डू वी हैव मोर देन 2 कार्बन्स? डू आई हैव टू वरी अबाउट प्रीफिक्स? टेल मी स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल, डू आई हैव टू वरी अबाउट प्रीफिक्स?
Yes. Yes. Okay. चलो. So what I'll do is first I'll draw 3 blanks. Okay, students, I'm deleting this. ये दोनों ऑप्शन में डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? Don't worry, मैंने फोटो ले रखा है, तो अभी आपके ग्रुप में फोटो भी डाल दूंगा, ठीक है? कोई टेंशन मत लेना. ये रहे मेरे सारे ऑप्शंस प्रीफिक्सेस के, ठीक है? सो 2 के ज्यादा है तो मतलब 3 ब्लैंक आना पड़ेगा. पहले 3 ब्लैंक ड्रॉ कर देते हैं. चल आदि स्टार्ट. आदि लास्ट ब्लैंक का आंसर दे. लास्ट ब्लैंक में क्या डालेंगे? Mide. ब्रोमाइड. ब्रोमाइड. चल मानव सेकंड ब्लैंक. पेंटाइल. वेरी गुड. सृष्टि. Go stepwise, Srushti. Go stepwise. I have to decide the prefix Yes. now. So what should I do first? The nature is secondary, but it is not second carbon. Very good. Nature of this carbon to which bromide is attached is secondary. Correct answer. Yes, is secondary आया. I'll just a second. Yes. Hello, students. So as Srushti said, nature of this carbon is secondary. I agree. But can I use sec, students, just because it is secondary? Sec use कर लूं क्या मैं? या कोई No. और कंडीशन बाकी है? Position. No. कौन सा कंडीशन बाकी है? It should be second carbon also. Is it second carbon, students? Second No. carbon है क्या ये? No. This is not a second carbon in the chain. So therefore, I cannot use sec. Sahil, can I use N-iso और neo? इन तीनों में से कोई एक यूज कर सकता हूँ क्या साहिल? N-iso neo में से why I cannot use them? Why I cannot use them, साहिल? N-iso neo क्यों नहीं यूज कर सकता मैं? ऑडियो पे बोल दे. टाइपिंग में टाइम वेस्ट मत कर. Because it is secondary. वेरी गुड साहिल. बिकॉज नेचर इज सेकेंडरी. अगर नेचर प्राइमरी होता तो आप एनाइसोनियो यूज करते. नेचर तो सेकेंडरी है, तो कहां से यूज करोगे एनाइसोनियो? दैट मींस दिस कंपाउंड हैज, अगर प्रीफिक्स नहीं है तो आई विल से इट हैज नो कॉमन नेम. स्टूडेंट्स, इट हैज नो कॉमन नेम. ठीक है? नो कॉमन नेम, ओनली आयुपैक लगेगा. समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ओके, चलो आगे चलूं. शुड आई मूव अहेड? नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं. चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलता हूं. ठीक है, चलो वंस अगेन वी विल रिक्वेस्ट these 3 people to help us. So 1 2 3. चलो लास्ट ब्लैंक. आदि लास्ट ब्लैंक. Aid. क्लोराइड. नेक्स्ट सेकंड ब्लैंक. मानव. Butyl. Butyl is right answer because 4 carbons are there. So butyl is right answer. Butyl. Srushti Panchal. So the carbon is primary. Very good. Carbon is primary.
Therefore, which are my options now for prefix? How many options do I have, Srushti? Three. N isoneo. These are the three options which I have. Which one is the more appropriate over here, Srushti? If it is straight chain, I use N. Is it a straight chain or branch chain? Carbon chain यहाँ पे straight है या branch chain? Branched. Very good. So tell me, should I use iso or neo? Well done, Rishita, Rishika. Right answer Iso. भेजा है आपने. Iso, because second carbon has one CH3. Correct है? आयुष समझ में आ रहा है? आयुष सिंपल है ना ये? साहिल, मानव, क्या बोलते हो आप लोग? पार्थ, सर एक बार एक्सप्लेन करना कैसे ऐसा है वो ना आइसो इससे क्यों? हाँ, आइसो क्यों आया? ये देख, ये वाला स्ट्रक्चर जब भी आएगा एंड में, किसी भी कार्बन चेन के एक किसी भी एंड पे ये स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब आइसो बोल देने का. समझा? ओके सर है ना? या फिर आइसो कब बोलते हैं? सेकंड कार्बन पे एक CH3. ये देख, सेकंड कार्बन पे एक CH3, फिर भी आइसो बोलते हैं अपन. ये मेरा चेन है ना, ये मेरा कार्बन चेन है. कार्बन चेन तो के सेकंड सर- कार्बन पे एक CH3. हाँ सर समझ में आया? ऐसे हाँ, मत सर। सोचना कि सेकंड कार्बन पे दो CH3, 1 भी है 2 भी है. ऐसे करेगा तो फर्स्ट कार्बन कहाँ है फिर तेरा? समझा? उसको भी ब्रांच बना दिया तो पहला कार्बन ही क्या है? सेकंड से थोड़ी स्टार्ट होगा पूरा चेन, फर्स्ट से स्टार्ट होगा ना. क्लियर स्टूडेंट्स? आइसो इज राइट आंसर. चलो, लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट स्ट्रक्चर. लास्ट स्ट्रक्चर पे जा जाएं. तो लास्ट स्ट्रक्चर पे चलें स्टूडेंट्स. दिस वन थोड़ा ऊपर लिख दो इसको वापस से अच्छे से, so you will understand. CH3, CH3, CH3 and I. चलो स्टार्ट. आदि, लास्ट ब्लैंक. Iodide. आयोडाइड. स्टूडेंट्स मैं बार बार ऐसे आदि को ही क्यों पूछ रहा हूँ, मानव को ही क्यों पूछ रहा हूँ बार बार, पता है? ताकि आप जब ऐसे स्ट्रक्चर्स को नेमिंग करो तो आपको ये पैटर्न याद रहे कि 3 ब्लैंक था, पहले ब्लैंक का लास्ट वाले ब्लैंक का आंसर आदि देता था. क्या आदि हमेशा आइड 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 कुछ तो बोलता था, तो वैसे आपको दिमाग में याद रहेगा. सेकंड ब्लैंक का आंसर हमेशा मानव देता था, और हमेशा मानव क्या करता था? ही यूज्ड टू काउंट द कार्बन नंबर्स एंड ही यूज्ड टू गिव अल्काइल टर्म्स में नेमिंग. ऐसा ये आपको पैटर्न आपको याद हो जाए आपके दिमाग में कि आदि मानव सृष्टि, आदि मानव सृष्टि. therefore repeatedly I'm asking these 3 people only. ठीक है, चलो आयोडाइड लिख दूं मैं. कलर कोड सेम फॉलो करूंगा स्टूडेंट्स. आई फॉलो द सेम कलर कोड. सो आयोडाइड आ गया. क्विकली मानव, क्विकली. Butyl. Butyl is right answer. There are 4 carbons. Next, Srushti Panchal. Nature of the carbon to which iodide is attached. It is tertiary. Tertiary is right answer. So if it's tertiary students, which prefix you will use? Check karo, options check karo. Ter. Well done Rishita, Rishika. Well done Tert. Shabash Srushti. Tert is the answer. That's it. So क्या नाम है इसका? कॉमन नेम क्या है? टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड. सिंपल स्टूडेंट्स. इज इट सिंपल? समझ में आ गया? अब समझ में आ गया है ना? ठीक है, समझ में आ गई बात. नाउ आई यूज टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड. फटाक से यूज करके रिएक्शन वापस रिपीट कर देता हूँ. ये देखो, अगर मैंने ये यूज किया होता टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, रिएक्शन में आ गया स्टूडेंट्स, में वापस रिएक्शन में आ गया. ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस क्या करेंगे? बताओ, प्लस क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन. कौन देगा मुझे नेसेंट हाइड्रोजन? जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वेरी गुड. जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्लस में क्या करूंगा? आई राइट रिएक्टेंट एज इट इज. एक्सचेंज ऑफर लगा दूंगा यहाँ पे. चलो पेंसिल ले लो, एक्सचेंज ऑफर मार्क कर दो, दिखा दो कौन कहाँ जाने वाला है. पुट H over here students, and then remaining 1 H plus you will get I. खत्म स्टूडेंट्स, खत्म. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक. टेक अ स्क्रीनशॉट. and now what you will do students, you have to join the meeting again, but I'm sending you the image. अभी जो अपन ने पांचों जो स्ट्रक्चर्स किए, जो 5 स्ट्रक्चर्स किए, उनमें से एक का रिएक्शन मैंने दिखाया. बाकी 4 स्ट्रक्चर्स आपको सेम रिएक्शन करना है बाकी 4 स्ट्रक्चर्स के साथ. समझ में आया मैंने क्या बोला?
You have to do the same reaction by the other 4 structures. I am sending you the image right now. Join the meeting and go into the reaction quickly. फटाफट चारों reaction कर डालो. ठीक है?